अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा पैगाम उन तमाम बच्चों के नाम जो फ़र्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हैं, वो मेरी बेटियां और बेटे जिनका भी सुबह फ़र्स्ट ईयर का पेपर है और आगे जितने भी पेपर होने, अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी अता फरमाए। सबसे पहली बात है वो ये है कि आपके जहन की सेहत और उसका तल्लक जो है वो आपकी नींद के पूरे होने से है। आप लोगों ने जो कुछ पहले पढ़ा हुआ है, जो कुछ अच्छी तरह से आता है ना, उसको आप रिवाइज़ कर लें। अपनी नींद नॉर्मल जो है वो 6 घंटे लाजमी लें, क्योंकि ये एक आधे दिन का प्रोसेस नहीं है। ये पेपर आपको आधा पौना महीना चलते रहने हैं। और सबसे पहली बात वो ये कि टाइमिंग जो है ना, इसका बहुत ध्यान रखना। 9th 10th की निस्बत जो है वो FSC मुझे तो तकरीबन एटलीस्ट 10 गुना ज़्यादा, मतलब पढ़ाई में भी ज़्यादा मेहनत दरकार होती है और लिखाई में भी हैंड राइटिंग जो है उसको भी तेज़ होना चाहिए। बजाय इसके कि आप जल्दबाजी में लिखें, कटिंग करें, दोबारा रिमूव करें, फिर करें, आप कोशिश करें कि पूरे तमाद होकर जो भी लिखें उसको लिखें। अपने सेंटर में जो है वो टाइम से पहले पहुंचे। रास्ते में बाइक, गाड़ी, रिक्शा खुदा ना खासा ख़राब भी हो सकता है, इसलिए सेंटर पे पहुंचने से भी आधे घंटे 15 मिनट का लाजमी जो है ना मार्जिन रखें कि पहले पहुंचे। अपनी तमाम चीज़ें जो है वो रात को ही समेट के रख लें, सुबह जाते हुए अफरा तफरी की कंडीशन में ना हो। अपने माइंड को पूरे एतमाद करें कि जो कुछ आपने याद किया है अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आपको रिकॉल करवा देगा। और दुआ लाजमी पढ़ लें, फ़इन्ना हस्बकल्लाहु वल्लज़ी अय्यदा का बिनस्रिही व हुवा बिल मोमिनीन। बेशक अल्लाह ताला इस दुआ के तुफ़ैल जो है वो अल्लाह ताला आपकी रहनुमाई फरमाता है कि ज़रूरी चीज़ें जो है उन्हें आप अच्छी तरह से देख लें। बाकी जो है वो पेपर करते हुए जो है ना वो फर्स्ट क्वेश्चन से आप अपनी स्पीड को थोड़ा तेज़ ही रखें, ताकि खुदा ना खास्ता कहीं पे दरमियान में आपको टाइम लगता है, सोचना पड़ता है, तो वो मैनेज हो सके। बजाय इसके कि एंड पे जाके जो है ना वो एकदम से आप आखिरी 2-3 क्वेश्चंस पे ज़्यादा तेज़ हों, वहाँ पे राइटिंग के मामलात हों या फिर घबराहट में आप ज़्यादा मिस्टेक्स कर जाएं। तो शुरू से अपने टाइम को मैनेज करें और अपने मतलब घर से निकलते हुए ये सोच के जाएं कि मैंने क्वेश्चन आंसर कितने टाइम में कर लेने हैं, कितने टाइम में मैंने किसी चीज़ की समरी लिख लेनी है, कितने टाइम में कंप्रीहेंशन पे लगाना है, कितना टाइम ट्रांसलेशन पे लगाना है और किस तरह से मुझे टाइम को मैनेज करना। इसके अलावा कोशिश करें कि आप अपनी छत पे या किसी भी जगह पे ना परिंदों को पानी और दाना सदक़े के तौर पे ज़रूर डाल के जाएं। और जो हमारा मार्किंग का निज़ाम है ना, पेपर देने के बाद या सत्तारों का वर्द भी रखें, ख़ुद भी दुआ मांगें, अपने बड़ों से ज़रूर दुआएं लें। घर से जाते हुए बिस्मिल्लाहि व तवक्कलतु इलल्लाह पढ़ के निकलें। अल्लाह ताला आपको कामयाबी व कामरानी अता फरमाए। और आपने अपना पेपर जो है ना वो भी करके उसके बाद उस पे आयतल कुर्सी पढ़े और कहें कि अल्लाह ताला मैं तेरे सुपुर्द कर रहा हूँ कि ये जो कुछ मैंने लिखा है इससे मुझे नफ़ा हासिल हो, किसी भी किस्म के नुकसान से मुझे बचा लेना, ये मेरा पेपर ख़राब ना हो, इस पे मार्क्स बुरे ना लग जाएं, ये मतलब हर तरह की जो भी नुकसान है उससे मुझे बचा लेना। अपने हर पेपर में पेपर करके आने के बाद अगर आपको नींद आ जाए, रेस्ट ले लें तो ठीक है, नहीं तो अगले पेपर के लिए ताज़ा दम हो। कभी भी ये ना करें, कभी पेपर दे के आए हैं थोड़ी देर रेस्ट कर लें, करते करते आप असर का टाइम कर लें और सुबह अगले दिन पेपर हो, या फिर आप इतना ही कर लें कि एक दिन रिलैक्स होकर गुजार लें और फिर अगले एक दिन में छुट्टी हुई ना हुई एक बराबर हो जाए और आपके सर पे जो है वो टेंशन सवार हुई हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत और हौसला और कामयाबी अता फरमाए। अपना रोल नंबर, बबल्स, हर चीज़ जो है वो ध्यान से फिल कीजिएगा। ख़ास कर क्वेश्चन को बड़े आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़ें। समटाइम्स उसमें कई स्पेलिंग्स होते हैं जो आपके पेपर में आगे यूज़ हो जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।